तो सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बना दिया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या सचिन पायलट का सियासी कद बढ़ाया गया है या सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से अलग कर दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति से अलग कर दिया है। अगर यही कहानी है तो क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कोई नई कहानी लिखने वाली है या पिछली 2 बार की कहानी दोहराने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। कांग्रेस भी गजब करती है। जब फैसले लेने होते हैं तो फैसले नहीं लेती है, जब फैसले जल्दी लेने होते हैं तो हाशिए के नीचे सरका देती है। जो चाहता है नेता वो नहीं देती है, जो नहीं चाहता है नेता वो दे देती है। अब राजस्थान की राजनीति को ही देख लीजिए। ऐसा माना जा रहा था कि अशोक गहलोत को जब 5 सदस्यों की कमेटी का एक सदस्य बनाया गया जो कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए काम करेगी, तो ऐसा माना गया कि अशोक गहलोत को अब आला कमान राजस्थान की राजनीति से थोड़ा अलग करना चाहता है, केंद्र की राजनीति में लाना चाहता है। इसका साफ साफ मतलब यही निकला कि सचिन पायलट के लिए रास्ता साफ करना चाहता है। भाई लोगों ने तो कहना भी शुरू कर दिया कि क्या सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा या फिर डोटासरा को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। कुछ ने कहा कि डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जाए तो जाट नाराज होंगे, इसलिए हो सकता है कि डोटासरा को या फिर किसी अन्य जाट नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट को बना दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष, जो काम पहले वो बखूबी कर चुके हैं, और 2028 तक के लिए उनको कमान सौंप दी जाए, ये कह के कि किसी भी कीमत पर 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है और उससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की झोली में कम से कम 5 सीटें रखनी है। कुछ ने कहा कि नहीं, सचिन पायलट नेता प्रतिपक्ष बनेंगे क्योंकि 56 साल के भजनलाल शर्मा का मुकाबला 46 साल के सचिन पायलट बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब इसी उधेड़-बुन में कहानी चल रही थी कि अचानक खबर आती है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का महासचिव प्रभारी बना दिया गया है, केंद्र की राजनीति में लाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को क्या मनाया गया और वो आसानी से मान कैसे गए। क्या सचिन पायलट ने खुद ये ऑफर किया? भाई ये ऑफर तो सचिन पायलट के पास पहले भी था। पहले भी पार्टी कह रही थी, जब अशोक गहलोत की सरकार के समय तकरार चल रही थी कि आप केंद्र में आ जाइए, महासचिव बना देते हैं, और महासचिव बनाने पर भी छोटा राज्य मिला है, 100 सीटें से कम है, 90 सीटें हैं। पिछली बार 11 में से 2 सीटें लोकसभा की जीती थी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने। इस बार सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक कद बढ़ा दिया गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नई टीम है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते हैं, जो एक नई टीम का गठन कर रहे हैं, उसमें वो सचिन पायलट की बड़ी भूमिका देख रहे हैं और अशोक गहलोत की भूमिका वो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में बुजुर्ग नेता के नाते उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अगर राजस्थान से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को हटाकर आप नई टीम बनाना चाहते हैं तो नई टीम में तो नए चेहरे होने चाहिए, युवा चेहरे होने चाहिए। सचिन पायलट जैसा युवा चेहरा राजस्थान में कांग्रेस के पास कहां होगा? बीजेपी के पास भी 46 साल का युवा चेहरा नहीं है जिसने केंद्र में भी मंत्रालय संभाला हो, उप मुख्यमंत्री पद पर भी रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष का भी पद संभाला हो। तो इतना कुछ सचिन पायलट की किटी में है, तो क्या ये माना जाए कि आला कमान कांग्रेस का प्रतिभाओं की पहचान नहीं कर पाता है? क्या ये माना जाए कि प्रतिभाओं को उचित समय में जो उचित मौका देना चाहिए वो देने से कतरा जाता है? अब देखिए, रंधावा साहब महासचिव थे राजस्थान के प्रभारी। उन्होंने खुद कहा विधानसभा चुनाव के बाद अब बहुत हुआ, अब मेरा काम खत्म हुआ, पंजाब जाना चाहता हूं, लेकिन उनको दोबारा से बना दिया गया है। सचिन पायलट चाह रहे थे कि अब चाह तो रही थे, दिल की तो तमन्ना थी
कि राजस्थान में ही राजनीति करें। पहले भी वो कई बार कह चुके राजस्थान छोड़कर नहीं जाऊंगा, राजस्थान के जनता के बीच में ही रहूंगा। तो जाहिर तौर पर वो चाह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष बन जाए या प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए। प्रदेश अध्यक्ष की कमान ऐसा लग रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, अशोक गहलोत को भी ज़्यादा नाराज नहीं करना चाहती, तो नेता प्रतिपक्ष तो आसानी से बना ही दिया जाएगा। और वो हर तरीके से फिट बैठते थे सचिन पायलट, उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, तेवर के लिहाज से, बीजेपी पर हमला करने के लिहाज से, विधानसभा की पूरी प्रक्रिया के जानकार, रूल बुक के नियमों के सबके जानकार। लेकिन प्रभारी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं प्रभारी बन गए तो भी बन सकते हैं, इसकी चांस कम है, क्योंकि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। अगर आप छत्तीसगढ़ के महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिलाने की जिम्मेदारी आप पर डाली गई है, गुटबाजी दूर करने की जिम्मेदारी डाली गई है, तो आप शटलिंग रायपुर और जयपुर, जयपुर रायपुर, जयपुर रायपुर के बीच में आप शटलिंग नहीं कर सकते। यानी ये संभव नहीं है कि आप राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव हो जाएं, या नेता प्रतिपक्ष हो जाएं और महासचिव छत्तीसगढ़ के हो जाएं। तो स्वाभाविक है कि फिलहाल के लिए जब तक आलाकमान कुछ नया कदम नहीं उठाता, सचिन को रायपुर ही रहना पड़ेगा ज़्यादा समय तक के लिए। राजस्थान में वो राजनीति करते रहेंगे, हस्तक्षेप करते रहेंगे, लेकिन प्रभारी महासचिव की भी एक सीमा होती है, हदबंदी होती है। खासतौर से अपने गृह राज्य में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ ये। दूसरी, कुछ लोग कह रहे हैं ये पार्ट टाइम अरेंजमेंट है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अभी बहुत छेड़छाड़ राजस्थान की राजनीति को लेकर नहीं करना चाहते। वो अशोक गहलोत को भी अपने साथ बनाकर रखना चाहते हैं, लिहाजा लोकसभा चुनाव तक के लिए अंतरिम व्यवस्था की गई है और लोकसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट राजस्थान लौट सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। जाहिरा तौर पर अगले कुछ दिनों में नेता प्रतिपक्ष कोई ना कोई नियुक्त कर ही लिया जाएगा और उसको इस्तीफा देकर सचिन पायलट को तो नहीं बनाया जाएगा, तो प्रदेश अध्यक्ष का पद। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल तक सचिन पायलट प्रभारी रहे, छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करके दिखाएं, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दिलाकर दिखाएं, तो कांग्रेस आलाकमान उनकी इस काम से खुश होकर उनको दूसरे राज्यों का प्रभारी बना सकता है, बड़ा राज्य सौंप सकता है। फिर 1-2 साल बाद या राजस्थान में और नेताओं को आजमा ले और उसके बाद आलाकमान को लगे कि सचिन पायलट ही बेहतर विकल्प हो सकते हैं, तो 2 साल बाद उनकी राजस्थान में वापसी हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और 3 साल मेहनत के बल पर वो 2028 में कांग्रेस को सत्ता में वापस ले आते हैं तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस इस तरफ चल रही होगी। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ट्विटर पर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी कुछ वित्तीय मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।